Hello everybody, this is प्रदीप यदुवंशी एंड वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश एकेडमी। आज की क्लास में देखेंगे यानी कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। पहले कंटेबल नाउन देखेंगे, उसके बाद अनकंटेबल नाउन देखेंगे, क्योंकि हमें नाउन एंड देयर नंबर पढ़ना है और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस नाउन का संख्या हो सकता है और किस नाउन की संख्या नहीं हो सकता है। तो पहले कंटेबल देखेंगे, उससे पहले उसके बाद अनकंटेबल देखेंगे। पिछले क्लास में हम देखे थे नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, यानी फंक्शन के आधार पे, जो एक कंटेबल था और दूसरा अनकंटेबल था। कंटेबल नाउन आपका दो वर्ड से मिलकर बना था, जिसमें एक था काउंट और दूसरा था एबल। कंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रोपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन को रखे थे और अनकंटेबल के अंतर्गत मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट को रखे थे। और अनकंटेबल नाउन आपका तीन वर्ड से मिलकर बना था, एक था अन, दूसरा था काउंट प्लस एबल। यानी अन बराबर नोट होता है या अन नोट मतलब नहीं होता है, काउंट एबल मतलब होता है गिनती करने के योग्य, वैसा नाउन जो गिनती करने के योग्य नहीं है। तो सबसे पहले आज देखेंगे यानी कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन, साथ ही साथ इसमें देखे थे कंटेबल नाउन जो होगा संख्या में आपका 1 हो सकता है। अब यहीं से नाउन का नंबर समझना स्टार्ट होगा कि ये कंटेबल नाउन जो है संख्या में 1 हो सकता है। और गैस कीजिए, यदि संख्या में कोई भी नाउन आपका 1 होगा, यानी 1 होगा, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। यानी संख्या में 1 होगा, यानी 1 होगा तो आपका उसे हम सिंगुलर लिख सकते हैं। यदि कोई भी नाउन यदि 1 होगा तो आपका सिंगुलर होगा, और काउंटेबल है तो काउंटेबल भी होगा, और नाउन है तो नाउन तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे कंटेबल है, गिनती करने के योग्य है, तो संख्या में वो 1 हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है, यानी 1 हो सकता है और 1 से अधिक हो सकता है। यदि वो 1 होगा उसे हम 1 बोलेंगे, और 1 होगा तो वो सिंगुलर होगा और कंटेबल होगा और नाउन होगा। और इसी को यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन को शॉर्ट में हम यानी सिंगुलर का S और कंटेबल का C और नाउन का N वर्ड यूज करते हैं, यानी शॉर्ट में यूज करने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये SCN। यानी अब हम सिंगुलर कंटेबल नाउन को हम SCN के नाम से जानेंगे और SCN बोलेंगे इसे। अब SCN में कौन सा नाउन आ सकता है, जैसे SCN में बोले तो जैसे पेन होगा, जैसे पेन होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, बुक होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, वोमेन होगा, मैन होगा, ETC नाउन का प्रयोग करेंगे जो आपका संख्या में 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी नाउन यहाँ पे लिखा गया है ये आपका सिंगुलर है, कंटेबल है, नाउन है। कंटेबल का मतलब गिनती करने के योग्य हो। सपोज कीजिए ये पेन है तो ये भी 1 है संख्या में, जिसे हम 1 बोलते हैं, और 1 से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 होगा, यानी 2 होगा। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी ये 1 होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इस प्रकार से काउंट करेंगे तो ये नाउन जो भी यहाँ पे लिखा गया है सभी नाउन आपका कंटेबल है। इट मीन्स इस नाउन को हम प्लुरल कर सकते हैं। तो यानी इस नाउन को प्लुरल करना सीखेंगे कि यदि पेन है तो पेन को कैसे प्लुरल करेंगे, चेयर है तो चेयर को प्लुरल कैसे करेंगे, बॉय है तो बॉय को प्लुरल कैसे करेंगे। यानी इसका कुछ कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के आधार पे इसको हम प्लुरल करते हैं। तो यानी बॉय हुआ, चेयर हुआ, पेन हुआ, गर्ल हुआ, वुमेन हुआ, टेबल हुआ, बुक हुआ, मैन, ETC, ये सब आपका SCN के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद यदि संख्या में 1 से अधिक हो, अभी हम ये बात किए हैं कि कंटेबल के कैटेगरी में 2 कैटेगरी में इसे भी डिवाइड किए हैं। पहला है 1 और दूसरा होगा मोर देन 1। ये आपका पहला हो गया, यानी 1 हुआ, और दूसरा होगा मोर देन 1। यानी पहला 1 है तो इट मीन्स संख्या में सिंगुलर होगा। देखिए पेन यहाँ पे संख्या में सिंगुलर है, और काउंटेबल होगा यानी काउंट करने के योग्य होगा, और ये नाउन होगा। पेन यहाँ पे नाउन है तो इसे हम सिंगुलर कंटेबल नाउन कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में SCN कहते हैं। अब SCN आया कहाँ से, तो सिंगुलर का पहला लेटर S, काउंटेबल का पहला लेटर C एंड नाउन का पहला लेटर N, यानी SCN यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन। अब देखते हैं प्लुरल कंटेबल नाउन कैसे होगा। यानी ये संख्या में 1 हुआ
और दूसरा होगा आपका मोर देन वन। दूसरा होगा यहाँ पे, यानी दूसरा मोर देन वन। यदि मोर देन वन की बात करते हैं, यदि मोर देन वन की बात करते हैं तो ये आपका सबसे पहली बात एक से अधिक होगा तो ये आपका पुलरल होगा, पुलरल होगा। और काउंटेबल के अंतर्गत है तो काउंटेबल भी होगा, यानी पुलरल काउंटेबल होगा। और नाउन है तो नाउन तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे पुलरल काउंटेबल नाउन, जिसमें हम पुलरल का पहला लेटर P और काउंटेबल का पहला लेटर C और नाउन का पहला लेटर N यहाँ पे लिए, और बराबर क्या हो जाता है ये, यानी PCN, पुलरल काउंटेबल नाउन। और पुलरल काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे पेन लिए थे, पेन को हम पुलरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। बुक है तो बुक को बुक्स हो जाएगा। चेयर है तो चेयर्स हो जाएगा। बेंच है, बेंचेज हो जाएगा। बुआ है तो बॉयज़ हो जाएगा। लेडी है, लेडीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये नाउन आपका पुलरल है, तो पहले तो देखिए वन देखे थे, अभी देख रहे हैं मोर देन वन, यानी एक से अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पे पेन है तो जिसमें एस जोड़ करके इसमें यानी प्लस, पेन्स में प्लस एस जोड़े तो ये पुलरल हो गया। बुक में प्लस एस जोड़े तो ये भी पुलरल हो गया। चेयर में प्लस एस जोड़े तो ये भी पुलरल हुआ। बेंच में प्लस एस जोड़े तो पुलरल हो गया। बॉयज़ में प्लस एस जोड़े तो पुलरल हो गया। और लेडीज़ में आई प्लस एस जोड़े तो जा कर के पुलरल हो गया। यानी देख रहे हैं कि नाउन यहाँ पे पुलरल लिखा हुआ है, लेकिन कौन नाउन कैसे पुलरल बना है ये पता नहीं है। तो इसी का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। तो ये काउंटेबल नाउन देखें जिसको हम सिंगुलर और पुलरल कर सकते हैं। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और पुलरल कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा। दूसरा है आपका ये अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में दो नाउन को रखे हैं, एक मटेरियल एंड दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये सदैव क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी पहला कंसेप्ट इसका क्या होगा, ये पहले यानी सदैव क्या होगा, ये आपका सिंगुलर होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ प्लस एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अगला कंसेप्ट है इसके साथ प्लस ए या एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तीसरा कंसेप्ट है इसके साथ प्लस द का प्रयोग करेंगे, यानी डेफिनिट के सेंस में इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कहते हैं वाटर, एक नाउन है जो कि मटेरियल नाउन है वाटर। ये आपका मटेरियल नाउन है, पुलरल नहीं हो सकता है। लेकिन यदि इसके साथ प्लस एस हम इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब होता है वाटर्स, और इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी वाटर मतलब पानी होता है और वाटर्स मीन्स हो जाएगा समुद्र। दूसरा नाउन लेते हैं गुड, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें प्लस एस को इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब होता है गुड्स। गुड का मतलब होता है अच्छा, जो एक एडजेक्टिव है, और गुड्स का मतलब होता है सामान, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे मीनिंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जैसे सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, और प्लस एस इंक्लूड किए तो ये हो जाता है सैंड्स, और सैंड्स में से होता है रेगिस्तान। जैसे होता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, और एस जोड़ते हैं तो अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेज।
अब देखते हैं यहाँ पे कि इसके साथ हम क्या बोले भी कि एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जब हम किए हैं तो ये मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों क्या हो गया अपना यानी वास्तविक जो इसका यानी गुण है वो क्या हो गया यानी उससे परे हो गया। जैसे वाटर है तो वाटर एक लिक्विड है और यहाँ पे वाटर्स का मतलब क्या हो गया समुद्र हो गया। जैसे गुड है, गुड का मतलब अच्छा होता है जो कि एक एडजेक्टिव है, और गुड्स हो गया तो ये आपका समान हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सेंड है जिसका मतलब बालू होता है और एस लग गया तो इट मीन्स रेगिस्तान हो गया। अल्फ़ाबेट है जिसका मतलब वर्णमाला होता है और एस लग गया तो अल्फ़ाबेट्स हो गया जिसका मतलब लैंग्वेज यानी भाषा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अनकंटेबल नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है यानी अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस नाउन के साथ हम कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये क्या होता है अनकंटेबल नाउन सदैव आपका सिंगुलर होता है और अपने साथ भर भी सिंगुलर लेता है। जैसे कहते हैं कि मिल्क इज वाइट, तो मिल्क शब्द आपका नाउन हो गया, इज आपका वर्ब हो गया और वाइट शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो मिल्क की विशेषता को बताता है। जैसे सेकेंड एग्जांपल कहते हैं वाटर इज फ्रेश, तो वाटर शब्द यहाँ पे नाउन है, इज यहाँ पे वर्ब हो गया और फ्रेश शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो फ्रेश शब्द यानी वाटर को क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। अब ये दो सेंटेंस को लिखें, छोटा सा सेंटेंस, और यहाँ पे बात की है कि आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं तब करेंगे जब ये नाउन आपका डेफिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि वाटर इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट, दूध उजला है, तो यहाँ पे नेचुरल है कि मिल्क यहाँ पे उजला है, लेकिन इसी जगह यदि मिल्क का कलर कुछ और हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हट जाएगा यानी नेचर से परे हो जाएगा। इन दैट केस ये नाउन आपका डेफिनेट हो जाएगा और जब डेफिनेट हो जाएगा तो डेफिनेट के सेंस में हम इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि द मिल्क इज़ येलो। अब ये मिल्क जो है ये नाउन है और ये आपका डेफिनेट हो गया, ये वर्ब है जो कि सिंगुलर यूज हुआ है और येलो शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है जो इस मिल्क का कलर दिखा रहा है और ये मिल्क आपका डेफिनेट हो गया यानी नेचुरल कलर से हट गया, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट हो गया और इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग किए। यदि पानी यहाँ पे साफ होता है लेकिन इसी जगह कहें कि पानी क्या है गंदा है तो क्या हो जाएगा ये डेफिनेट हो जाएगा यानी द वाटर इज डर्टी, पानी क्या है गंदा है, तो इसलिए ये वाटर शब्द जो है यहाँ पे डेफिनेट हो गया, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन किस नाउन का संख्या होगा और किस नाउन का संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सीखे कंटेबल नाउन जो होगा उस नाउन का संख्या होगा वो संख्या में एक होगा यानी 1 होगा और मोर देन 1 होगा। यदि संख्या में एक होगा तो उसे हम एससीएन कहेंगे, यदि संख्या में एक से अधिक होगा इट मीन्स यदि मोर देन 1 होगा तो उसे हम पीसीएन कहेंगे यानी एससीएन से पीसीएन। इट मीन्स हम नाउन एंड नंबर जो सीखेंगे वो आपका कंटेबल नाउन का सीखेंगे, अनकंटेबल नाउन का नहीं सीखेंगे, क्योंकि अनकंटेबल नाउन सदैव आपका सिंगुलर होता है, ये ना तो प्लूरल होगा ना ही सिंगुलर, क्योंकि इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। पानी है तो पानी को हम अलग नहीं कर सकते, मिल्क को अलग नहीं कर सकते, जितने भी इसमें यानी फिल करने वाले चीज़ है यहाँ पे जैसे कहेंगे ब्यूटी कहेंगे, हैंडसम कहेंगे, ब्यूटीफुल करेंगे, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये फिल करने वाली चीज़ है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट करेंगे ही नहीं तो इसको हम इसके साथ हम नंबर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो नाउन एंड देयर नंबर जो सीखेंगे उसमें सिर्फ एक ही नाउन को देखेंगे यानी कंटेबल नाउन। जो नाउन आपका कंटेबल की कैटेगरी में आएगा उस नाउन के साथ हम यानी प्लूरल करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे कंटेबल नाउन को प्लूरल कैसे करते हैं। इट मीन्स एससीएन से पीसीएन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एससीएन इट मीन्स सिंगुलर कंटेबल नाउन और पीसीएन इट मीन्स प्लूरल कंटेबल नाउन, यानी एससीएन से पीसीएन में कैसे चेंज करेंगे।